चलें जी, अब यहाँ पे देखें, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो P6 जो है वो कोई मसला नहीं है, वो एंड में भी बाद में भी कर लेंगे, कोई बात नहीं इसकी, ठीक है। वो इजी होते हैं, इजी मतलब फ्री के नंबर है वाले। चलिए, मोशन का मैंने आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट टाइम, आज हम इसको डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस मैंने बताया था द लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। वो हमने उस वक्त डिटेल में बता दिया था कि लेट्स सपोज करें कि आपके पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इनके बिटवीन जो किसी भी डायरेक्शन से आप घूम के जाओगे, ऐसे 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 ऐसे, और या आप इधर से इधर चले जाओ, इधर इधर नेक्स्ट इधर, ये सारा जो लेंथ होगी ये वाली, हमारी क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। इसमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। वेरिएशन आ रही है बार बार। और इसका जो सिंबल है, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने बता दिया था आपको। जो इसका यूनिट है वो मीटर में भी होगा, किलोमीटर में भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मोस्टली हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? मीटर को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अगर सम टाइम डाटा में किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप किलो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1000, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आप अपने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट की। Yes. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, या आप ये कह लें कि द डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो हमने एक ये बात बताई थी, अगर आप इसको मैं ए का नेम दे दूँ, ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है बी, तो इनमें जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस होगा, दैट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। और इसको एक वेक्टर एरो हेड से शो किया जा सकता है, दैट इज़ वाई हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी का भी नाम देते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है। इसकी एग्जांपल मैंने बताई थी, लेट्स सपोज करें अगर आपने आपकी बॉडी 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, इट्स अप टू यू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, नॉर्थ साउथ, गलत हो गया ना, ठहरो मैं रेज कर लूँ इसको। ये हाईलाइट हो गया, रेजर कहाँ गई? ये रेजर, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। लेट्स सपोज करो आपने चाइना जाना है, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूँ हमारा पाकिस्तान है वो यहाँ पे है जहाँ बैठा हूँ मैं, ठीक हो गया। तो चाइना की लोकेशन किसकी तरफ है? वो नॉर्थ साइड की तरफ है। तो आपसे अगर पूछ रहे कि चाइना जाना है, तो आप बताओगे कि आप लेट्स सपोज करो 2000 किलोमीटर आप अगर नॉर्थ की तरफ मूव करोगे ना, तो आपका जो चाइना कंट्री है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई ना बात? तो यहाँ पे जो 2000 है, 2000 इज दी मैग्नेट से क्या हो गया है? यहाँ पे Okay, sir. जो 2000 हमारे पास होगा नहीं, 2000 इज द मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ इज विल बी द डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है इसको हम स्मॉल डी डी से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में डिस्प्लेसमेंट का इतना जिक्र नहीं है, आपने जस्ट फोकस करना है डिस्टेंस के ऊपर ही, ठीक है। इसलिए मैंने आगे इतनी डिटेल नहीं बताई। और डिस्टेंस भी आप मीटर और Okay. किलोमीटर में ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। आगे हम बात कर लेते हैं स्पीड की। डिस्टेंस कवर्ड पर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में एक स्पेसिफिक टाइम में आपकी बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है वो स्पीड कहलाती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से, टाइम जो है स्मॉल टी से, ठीक है। तो स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वी के साथ। क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास है डिस्टेंस,
ये अभी बताया था हम मीटर में लेंगे, ठीक है। जो टाइम है इसको आपने किस में लेना है, सेकंड्स के अंदर। आपने याद रखना है कि अगर आपको डिस्टेंस मीटर में गिवन है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में आ रहा है यहाँ पे देखें, तो उस केस में आपका जो टाइम है ओके वो सर। आवर्स के अंदर आ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन आपने चेक करनी है कि आंसर किस में है और डाटा किसके अंदर आ रहा है। अब डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड हमारी कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब एग्जांपल देखते हैं। A cyclist complete 100 meter stage of race in 20 सेकेंड। What was his speed? उसने कहा एक साइकिलिस्ट है, वो 20 सेकेंड्स के अंदर 1000 मीटर जो रेस है, जो ट्रैक होता है रेस का, वो कवर कर रहा है। बताएं उसकी स्पीड क्या होगी। डिस्टेंस हमें दिया 1000, वो मैंने लिख दिया। टाइम 20 सेकेंड्स है। स्पीड फाइंड करनी है, फार्मूला अप्लाई करोगे आप, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का होता है टाइम का सेक टी। तो आप या तो ये लिख लो या आप ये लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। इट्स अप टू यू। आप ओके इस सर। स्मार्ट वर्क करो, टाइम बचाओ, ये लिखो, ठीक है। वैल्यू पुट करें 100 मीटर ओवर 20 सेकेंड्स, आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि आपके जो वो साइकिलिस्ट था उसने 1 सेकेंड में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ये उसकी स्पीड कहलाएगी, ठीक है। ओके सर। ये एग्जाम। आगे देखें, यस। एवरेज स्पीड, इससे रेलिवेंट हमारे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड होती है कि अगर आप एक सपोज करें ए से बी पे जाना है, फ्रॉम ए इज़ योर ओरिजिन, बी इज़ योर डेस्टिनेशन, तो आप डिफरेंट ट्रैक्स में जा रहे हैं और हर ट्रैक पे आपकी जो स्पीड है वो वेरी कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे डिस्टेंस ओवर टाइम की बात नहीं की, मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस का वर्ड यूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज कर ये मैंने ब्लू लाइन से एक ट्रैक शो बना दिया कि गाड़ी ने इस पैटर्न पे जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट 10 सेकंड में गाड़ी जो है वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अगले 15 सेकंड में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, और नेक्स्ट जो है वो 5 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, फिर वो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने किस तरह से एवरेज स्पीड निकालनी है, हम क्या करेंगे, टोटल जितना डिस्टेंस है 20 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर प्लस 20 मीटर, डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल आएगी, ये गाड़ी की जो अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग ट्रैवलिंग स्पीड थी, वो 1 सेकंड में 2.17 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी, ठीक है। 2.17 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड कहलाएगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन आया आया हुआ, इसलिए मैंने एक छोटा सा मॉडल बना के इसको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक ये क्वेश्चन। नो, इट्स क्लियर। अच्छा, आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप कह लें कि हमारा जो होना है ना, P2 एंड P4, सेकंड क्वेश्चन आना है P2 में हर हाल में, और P4 में फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा पेपर 4 का यही आना है, थ्योरेटिकल का, ठीक है। तो उसको ज़रा ध्यान समझना ही, मैंने आपको ओवर भी दिया था, लेकिन अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। यहाँ पे व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये मैंने आपको बताया था ना कि इंडिपेंडेंट कौन सी होती है, डिपेंडेंट कौन सी होती है, याद है कुछ। हाँ जी। टाइम कौन सी क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो खुद मतलब करती हैं, जैसे जो मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, जैसे टाइम। हम्म। और ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज और जो जिनको जो कोई क्वांटिटी पे डिपेंड करती है टाइम कहाँ पे रखेंगे, वर्क करने के लिए। किस एक्सिस पे। हाँ, टाइम को किस एक्सिस पे रखेंगे, वाई या एक्स एक्सिस। सो योर वॉइस इज नॉट क्लियर। एक मिनट।
हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सही है। अच्छा, टाइम को आप किस एक्सिस पे लेके जाओगे? टाइम हॉरिजेंट, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हाँ, जिसको कहाँ पे रखेंगे? हॉरिजेंटल एक्सिस, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यस। ये टाइम नज़र आ हाँ रहा जी। है, डिस्प्ले डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे रखेंगे। तो ये एक ग्राफ मैंने नेट से लिया है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस का क्या टाइम। होगा? हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम इसका मतलब क्या है ये देखें। लेट्स सपोज करें, मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कोई पर्सन है, एक्स वाई जी, ठीक है। अब यहाँ से लेके इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक वो है, यहाँ कितनी थी? 100 मीटर, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं सपोज करें कोई ऑब्जर्वर ए है, ठीक है। ये इसको देख रहा है ऑब्जेक्ट को, और इसका डिस्टेंस कितना उससे मेरी कि 100 मीटर। फर्स्ट सेकंड में देखा वो ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा हुआ है। फिर सेकंड टाइम गुजरता जा रहा है, 2 सेकंड हो गए, आप देखें वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है। 3 सेकंड हो गए, ऑब्जेक्ट वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। टाइम 4 सेकंड हो गया, अगेन वहाँ पे 5 सेकंड हो गया, अगेन ऑब्जेक्ट वहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप मैं ग्राफिकली देखूँ, जब टाइम 1 सेकंड था, ये मैंने खुद लगाया एरो, मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाके देखा ये कहाँ पे टच कर रहा है? इधर। इधर से आप यहाँ मूव कर रहे हैं हॉरिजेंटल, तो ये बताता है 100 मीटर पे, ठीक है। जब टाइम 2 सेकंड था, आप फिर वर्टिकली ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखें, यहाँ पे टच किया ग्राफ को, इधर से हॉरिजेंटल मूव करें, अगेन 100 मीटर आ रहा है। फिर टाइम 3 सेकंड, आप वर्टिकली ऊपर जाएं, तो यहाँ पे टच किया इसने, हॉरिजेंटल मूव करें, वैल्यू कितनी? 100। इट मीन आपका ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, उसका ग्राफ कौन सा होगा? हॉरिजेंटल टू दी एक्स, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये लाइन किसको शो कर रही है? जीरो स्पीड, मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। क्लियर है पॉइंट कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये आपने याद रख लेना कि यस। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? वो ज़ीरो है। अब मैं बताता हूँ कि स्पीड पर हम डिस्टेंस टाइम रहे हैं, बात हम स्पीड की कर रहे हैं। या नीचे देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नोट बना के लिखती है, तो ये अंडरस्टैंड करो ज़रा। चल थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि नोट देख लो जी। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, अब जितने भी स्पीड टाइम ग्राफ आएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएंगे, उसमें हमारे पास दो चीज़ें आनी है। एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व है हमारी, इसके नीचे वाला एरिया, एरिया अंडर द कर्व। एक होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को। स्लोप नहीं है वो आप लेते हैं, अगर आप, ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ये स्लोप होती है, ठीक है, ये स्लोप होती है, ठीक है ना? आवाज़ आ रही है? ओके। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये आपने एंगल फाइंड करना होता है। एंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है राइस, ये कितना ऊपर गया हुआ है, इसको कहते हैं राइस। ये और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होता है रन, क्या कहते हैं इसको? रन, ये राइस, ठीक है। आगे लिखा नहीं जा रहा। चलें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब भी आप एरिया लेंगे, हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया किसी भी कैटेगरी का, अब किसी भी कैटेगरी की फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगी, ठीक है। मैं बताता हूँ नीचे कैसे। लेकिन जो इसका ग्रेडियंट होगा, स्लोप जिसे आप कहते हैं, इसका जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट लेंगे, उससे हमें क्या मिलती है? स्पीड मिल जाती है। स्पीड कैसे मिल जाती है? मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ज़रा आपने फोकस करना है बातों पे। ओके। ये देखिए ज़रा, ग्रेडियंट का फार्मूला राइज ओवर रन,
राइज कहते हैं कि ये मैंने बता दिया। सपोज करें ये पॉइंट है, आपने क्या करना होता है, ट्राइंगल बनानी होती है। सबसे पहले जो ग्राफ होगा उसमें से कोई से दो पॉइंट स्पेसिफाइड कर ले। मैंने ये दो पॉइंट स्पेसिफाई कर लिए, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला। क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन है तो इसकी तो ट्राइंगल नहीं बननी, हमें जस्ट एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स लिख लिए। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। पहले मैं आपको ये बता दूँ कैसे आते हैं। एक्चुअल में जब भी स्लोप लेते हैं ना, वो ये वाली शेप होती है, ये वाली जो ट्राइंगल बन नज़र आ रही है, ये वाली जहाँ पे मैं ये पेन को मूव करवा रहा हाँ हूँ। जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ये पॉइंट स्पेसिफाई कर लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट स्पेसिफाई हो गया और एक ये वाला पॉइंट। ये सारी डिटेल बताऊंगा आपको मैं। ये जो हॉरिजेंट वर्टिकल लाइन है ये कौन सी होती है, वाई एक्सिस की, है ना। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये किसकी लाइन है, एक्स एक्सिस की। तो ये तो वर्टिकल लाइन में ये जो दो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा y2 को, ठीक है। और ये वाला हमारे पास जो है रिप्रेजेंट करेगा y1 को, ठीक है। और ये वाला, अगर आप इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसमें ये वाला पॉइंट होगा x2 और ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा x1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए ये फार्मूला हमारे पास बन गया। राइस राइस की वैल्यू जब भी लेनी है तो y2 में से y1 लेस कर देंगे, और रन की वैल्यू जब भी लेनी है तो x2 में से x1 की वैल्यू लेस कर देंगे, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई ज्योमेट्री नहीं बन रही, लेकिन फिर भी आपने टू पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई कर लेने, ठीक है। तो ये देखें, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास y1 और ये बनेगा हमारे पास y2, ठीक है। y2 की वैल्यू इधर से देखें कितनी आ रही है, 100, ये मैंने 100 लगा दी। y1 की वैल्यू देखें, इधर से मूव करें, ये भी 100 आ गई, ठीक है। 100। अब नीचे आए, नीचे आएंगे ना जब आप, तो ये वाली बन जाएगी x2, ठीक है। और ये वाली हमारी बन जाएगी x1। ओके। तो ये 2 माइनस वन हो गई, 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। 100 मीटर माइनस 100 जीरो हो गया, 0/1 आपका आंसर 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ग्राफ है किस बात को शो कर रहा है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 0 आ रही है। 0 का मतलब बॉडी इज एट रेस्ट है। तो ये देखो फार्मूला कैसे, मैंने अभी बात की है कि ये जो स्लोप है हमें क्या देती है, स्पीड देती है। कैसे, ग्राफ पे हैं दोबारा, y2 और y1 की वैल्यू आपने ली इस एक्सिस से, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को, ऐसी है ना। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल। ये जो है y2 और y1 ये क्या आएगा, s2 माइनस s1, सेकेंड डिस्टेंस माइनस फर्स्ट डिस्टेंस, ओके। यानी फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस ओवर x की वैल्यू कहाँ से ले रही है आप, x एक्सिस से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को। तो इट मीन ये क्या बनेगा यहाँ पे, x2 और x1 क्या बनेगा, टाइम 2 माइनस टाइम 1। तो ऊपर डिस्टेंस हो गया, नीचे टाइम हो गया। डिस्टेंस ओवर टाइम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को, समझ आई, स्पीड। स्पीड को, समझ आ गई ना हाँ बात। जी। तो ग्रेडियंट से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। अब एरिया से क्या कुछ कुछ क्यों नहीं मिलता, चले मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ कि एरिया से हमें क्यों नहीं कुछ मिलता। इसका साइज छोटा कर दूँ, ये मैं ऐसा करता हूँ, इधर बना के बताता हूँ आपको। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला ग्राफ है, मैं यहाँ बनाता हूँ। ये हमारे पास था डिस्टेंस, ऐसे लिख दिया मैंने, ये टाइम लिख दिया। एरिया कैसे लेते हैं, एरिया का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ना, इसके नीचे वाला जितना भी है एरिया ना, ये वाला जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या ज्योमेट्री कौन सी बन रही है हमारे पास, एक रिक्टेंगुलर शेप बन रही है। रिक्टेंगल का एरिया कैसे लेते हैं, आपको मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, लेंथ मल्टीप्लाई बाय
विथ, ऐसे ही था। विथ मल्टीपल। हाँ, तो यस। यहाँ पे देखें ये लेंथ हमारे पास आ रही है टाइम और विथ हमारे पास है डिस्टेंस। तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। लेंथ क्या है हमारे पास आ रही है डिस्टेंस, चलिए मैंने इसको लेंथ कह दिया, और विथ हमारे पास आ रही है टाइम। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो देखिए क्या हमारे पास इस फार्मूले में देखें, स्पीड वाले में ज़रा फोकस करें ज़रा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ऐसे ही है, ऐसी है ना। यस। लेकिन एरिया अंडर द कर्व में हमारे हाँ पास जी। क्या आ रहा है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऐसे ही। तो इसका मतलब फिजिक्स के अंदर ऐसा कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है जिसमें टाइम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, अगर मैं इस फार्मूले को मॉडिफाई भी करता हूँ, ये तो ये देखें, टाइम इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें नहीं मिल रहा कहीं यस। से। तो डैट इज़ वाई जो एरिया अंडर द कर्व है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, हमें किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो काफ़ी है इतना, ओके। अगर लेसन लेना है। यस। कल मैं आपको ये सेकंड ग्राफ बताऊंगा, समझाऊंगा इसका, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 4 में 10 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं से आ रहा है, इसलिए अपनी बेसिक यहाँ से स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर नहीं समझ आया पूछ लो मेरे से। मुझे समझ आ गया। अच्छा, तो काफ़ी है या पढ़ा दूँ और? कॉफी यार। हाँ, काफ़ी। यस। चल इसके स्क्रीनशॉट लें।